नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। पेट के अंदर नाभि के पीछे ऊपर सांस पटल का जो आकुंचन प्रसरण होता है, सांस अंदर लिया जाता है। अपना अपना शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। नैसर्गिक रूप से अपने आप। सांस हमें जानबूझकर लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सांस अपने आप शरीर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इसीलिए पेट की, पीठ की, छाती की और पूरे धड़ के हिस्से की हलचल होती है, उसमें आकुंचन प्रसरण होता है। तो पेट के अंदर सांस पटल, ऊपर छाती, फेफड़े, पीठ, ये धड़ का जो हिस्सा है कंधों से लेकर कमर तक, वो आन करता है, सांस अंदर लेता है। अपान करता है, सांस बाहर छोड़ता है। अपनी काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, अपान करती है। इस नैसर्गिक सांस को हम अनात्म सांस से संबोधित करते हैं। अनात्म सांस। अनात्म सांस मतलब हम सांस नहीं लेते, हम सांस नहीं छोड़ते। सांस अपना शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर लेता है,
नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है, काया आन करती है, काया अपान करती है। इसे हम काया आन काया अपान कहते हैं। अगर काया आन करती है अपान करती है ये महसूस नहीं होता है तो केवल नैसर्गिक सांस को देखिए। जो शरीर लेता है, लेकिन शरीर के काया के मूवमेंट का भान रखिए। काया किस तरह से पेट के अंदर सांस अंदर लेती है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ती है। इसको शांति के साथ, बहुत संयम के साथ महसूस करने की कोशिश करनी है। ये जो काया आन और काया अपान है, इसे महसूस करते करते सांस और काया अपने आप शांत हो सकती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। काया आन और काया अपान। जब काया आन करती है, छाती, पेट और पीठ और अंदर का हिस्सा, जब ये काया आन करती है अपान करती है, अगर वो सांस, वो आन बड़ा है, दीर्घ है, तो दीर्घ है महसूस करेंगे। काया जब सांस बाहर छोड़ती है तो अपान अगर दीर्घ है तो दीर्घ महसूस करेंगे। अगर काया आन काया अपान ह्रस्व है, छोटे हैं, तो छोटे महसूस करेंगे। लेकिन जानबूझकर बड़ी सांस लेना या छोटी सांस लेना, ऐसा इसका मतलब नहीं है। जैसी भी स्थिति है, जैस जैसा भी सांस है, बड़ा हो या छोटा हो, इस समय, इस क्षण में, अनापान के चलते वक्त, अनापान के होते वक्त जिस तरह की सांस है उस तरह की महसूस करेंगे। छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है। ये अनापान सती जो है,
आनापान की जागृति, आन और अपान की जागृति, या काया आन काया अपान की जागृति सती, ये साधना, ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही फलदायक है, महाफलदायक है, ऐसा कहा है। और खासकर अनात्म सांस, मतलब नैसर्गिक सांस, जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से ये काया आन करती है, काया अपान करती है। जैसा भी सांस चल रहा है वो देखना है, महसूस करना है। ये सती है, अनापान सती। काया जब अनापान करती है तो अगर संपूर्ण काया महसूस होती है तो उसे महसूस करेंगे कि ये काया है। इसे सती के साथ महसूस करेंगे कि ये काया है जो आन करती है, अपान करती है। और काया के अंदर जो हलचलें चल रही है आनापान को लेकर, आनापान के लिए, वो एक तरह के कायिक संस्कारों का हिस्सा है। काया के वो संस्कार है, उन संस्कारों की वजह से आन होता है, अपान होता है। तो काया के संस्कारों को देखेंगे, हलचलों को देखेंगे। आन होते वक्त, काया आन होते वक्त जैसी भी हलचल चलती है अंदर, वो हलचल देखेंगे। काया अपान करते वक्त जो भी हलचल है, जो भी काया के संस्कार है, जो मूवमेंट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। संस्कार शांत नहीं, संस्कार गति है। काया गति है, काया में जो हलचलें चल रही है वो गति है। और आनापान के स्तर पर जो गति है उस गति को महसूस करेंगे, यानी काया के संस्कारों को वहां महसूस करेंगे। और ये महसूस करते करते संस्कार जब शांत होते हैं तो उसे महसूस करेंगे कि काया के संस्कार थोड़े थोड़े शांत हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। सांस शांति से अंदर आ रही है क्या, बाहर जा रही है क्या, शरीर शांति से सांस अंदर ले रहा है क्या, बाहर छोड़ रहा है क्या, महसूस करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं महसूस होता है, कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है, विचलन महसूस हो रहा है, तो वो भी समझ लेंगे कि ये समस्या है, इस पर बाद में काम करेंगे। फिलहाल केवल देखेंगे कि आन अपान, ये काया, ये शरीर किस तरह से कर रहा है, किस तरह से अनापान हो रहा है। अगर काया के अंदर की हलचलें, काया के संस्कार अगर शांत होते हैं
तो एक तरह का आनंद मिलता है, मन प्रसन्न होता है। अगर होता है तो महसूस करेंगे कि ये काया प्रसन्न है और आनंदित है। ये सती से महसूस करना है, अगर है तो। नहीं है तो जैसा है वैसा है। फिर काया में सुख महसूस हो सकता है, अगर है तो। नहीं तो केवल आन और अपान को देखेंगे, काया आन काया अपान को देखेंगे। ये जो महसूस करने का काम है, इसे वेदना कहेंगे। वेदनाएं हैं ये। महसूस करने का काम वेदनाएं करती है। जानिवा, जिसे मराठी में जानिवा कहते हैं। श्वास जाणवतो, काया जाणवते, कायेतले संस्कार हालचाली जाणवतात। काया में जो हलचलें हैं वो महसूस हो रही हैं। काया जो सांस लेती है छोड़ती है, महसूस हो रहा है। सांस महसूस हो रहा है। ये सब काम, जिसे मराठी में जानिवा कहते हैं, हिंदी में महसूस करना कहते हैं, वो देखना है। लेकिन ये सब महसूस करते करते चित्त विचलित भी होता है, या शांत भी हो सकता है। देखते देखते, महसूस करते करते। मतलब इच्छाएं हैं। मन इधर भी जाना चाहता है, उधर जाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, ये चाहता है, वो नहीं चाहता है। तो इस चित्त के कारण सब विचलन है। अगर चित्त इस तरह का कुछ भागदौड़ कर रहा है तो उसे महसूस करेंगे। अगर चित्त की भागदौड़ यानी चित्त के संस्कार अगर शांत महसूस हो रहे हैं तो चित्त संस्कार उस तरह से महसूस करेंगे। सांस काया के अंदर आते समय अगर चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं ऐसा महसूस होता है तो उस तरह का महसूस करेंगे। काया जब सांस बाहर छोड़ती है और चित्त में अगर संस्कार शांत हो रहे महसूस होते हैं तो उस तरह का उन्हें महसूस करेंगे। मराठी में इसे चित्ताचा जाणीवा आपण म्हणू। चित्ताचा जाणीवा, चित्ताची जाणीव ठेवायची आहे, जाणीवांची सती ठेवायची आहे। चित्त जो महसूस होता है उसकी सती रखनी है। चित्त शांत होता होता है, चित्त संस्कार अगर शांत महसूस होते हैं तो शांति महसूस करेंगे। चित्त अगर शांत होने के कारण प्रमोदित होता है, आनंदित होता है, तो वो प्रमोद महसूस करेंगे। लेकिन काया आन करती है, अपान करती है, ये देखते देखते चित्त को महसूस करेंगे। आनापान के साथ अपना संपर्क टूटना नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आनापान से हमारा संपर्क जारी रखते हुए काया को देखना है, वेदनाओं को देखना है, चित्त को महसूस करना है, अगर संभव होता है तो। नहीं संभव होता है तो जितना महसूस होता है उतना होता है, उससे संतुष्ट रहेंगे।
वो बाद में बाकी अनुभव आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये कहा गया वो कहा गया। जो है वो है, जैसा है वैसा है, जो महसूस हो रहा है। जेवढी जाणीव होते तेवढी होते, ज्याची जाणीव होत नाही ती जाणीव होण्यासाठी धावपळ करायची नहीं। जो महसूस नहीं होता उसके लिए भागदौड़ नहीं करनी है। जितना महसूस होता है उतना होता है। वर्तमान में, अभी, इस वक्त। सती का मुख्य काम वर्तमान में आना है। वर्तमान का सांस, वर्तमान की काया, वर्तमान की वेदनाएं जानिवा, वर्तमान का चित्त जैसा है वैसा है। प्रमुदित चित्त, जो अगर आनंदित चित्तम प्रमुदित चित्त महसूस होता है तो वो धीरे धीरे उसकी जो भ्रमंती है, उसका जो विचलन हो है, वो टेम्पररी, स्थायी रूप से वो, अस्थायी रूप से वो अ, थोड़ा समाधि में इकट्ठा इकट्ठा आया हुआ महसूस हो सकता है। अगर वैसा है, जिसे समाहित चित्त कहते हैं। समाहित मतलब इकट्ठा आना, एकत्रित होना। अगर भटकता हुआ चित्त एकत्रित आता है, भटकता नहीं है, सांस को देखते देखते, शरीर को देखते देखते अगर चित्त का भटकना कम होता है तो वह वो महसूस करेंगी, चित्त समाहित होता है, वो महसूस करेंगे। समाहित चित्त थोड़ा तनाव मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। अगर होता है तो वो महसूस करेंगे, चित्त विमुक्त होता है, चित्त विमुक्त हो रहा है इस समय। सांस देखते देखते, काया देखते देखते, मतलब काया अनापान देखते देखते चित्त अगर विमुक्त महसूस हो रहा है तो वो महसूस करेंगे। चित्त के अंदर की जो भागदौड़ है उसे चित्त के संस्कार कहा है। और वो संस्कार जो है, वो जो भागदौड़ है, वो अनित्यता है। चित्त की भागदौड़ है, अनित्यता है, और इसके कारण विचलन है। तो ये समस्या है। लेकिन वो उसका उसका धम्म है, उसका स्वभाव है, ये समझ लेंगे। सभी संस्कार जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं रहते, गति है, और वो अनात्म है। मतलब हम नहीं करते, वो होता है, वैसा ही है, ये महसूस करेंगे। अगर इसमें आप सफल होते हैं अनित्यता देखने में, तो चित्त अपने आप अनासक्त भी होता है अनात्म के कारण, क्योंकि वो महसूस करता है ये ऐसा ही है। अनासक्त होता है, फिर चित्त संयमित होता है। अनापान चल रहा है, काया अनापान चल रहा है, और चित्त संयमित भी हो रहा है। ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। और संयमित चित्त, संयमित चित्त जिसकी भागदौड़ कम होती है, वो बंध मुक्त चित्त है, बंधन से मुक्त है। वो अपने आप में आ रहा है, अपने आप में एकत्रित हो रहा है, काया में एकत्रित हो रहा है, शांत हो रहा है, संयमित हो रहा है, और अनापान चल रहा है, काया अनापान चल रहा है। जब शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है,
वेदनाएं महसूस होंगी, थोड़ा चित्त भी महसूस होगा। चित्त की हलचलें शांत होती महसूस हो सकती है, वो अगर है तो देखनी है। चित्त अगर बंध मुक्त होता है, शांत होता है, मतलब बंध मुक्त होता है, एकत्रित आता है, तो इस तरह से आनापान के स्तर पर ही हमें ये अनुभव आ सकते हैं। तो ये लेवल 1 की बात हम कर रहे हैं अभी, सती साधना की लेवल 1। आन अपान, काया आन काया अपान, काया आन काया अपान में वेदनाएं, तो आप इस तरह से भी देख सकते, काया काया वेदना आन, काया वेदना अपान, क्योंकि वेदनाएं वहां पर है। तो काया वेदनाएं आन, काया वेदना अपान, या काया वेदना चित्त आन, काया वेदना चित्त अपान। अगर इस तरह का ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। सांस काया से जुड़ी है, काया में वेदनाएं हैं, वेदनाएं उससे जुड़ी हुई है। वेदना चित्त के कारण है, मतलब वेदनाएं चित्त से जुड़ी है। और ये सारा का सारा काया में महसूस हो रहा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो धम्म है, वो मनोधम्म है, वो विचार प्रक्रिया भी है। इसलिए हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में विचार भी चल रहा है, तो मनोधम्म है। तो अनापान के लेवल ही सती पठान एक छोटी मात्रा में, छोटा प्रमाणक सती पठान भी महसूस होता है, सूक्ष्म रूप में। लेकिन अगर नहीं महसूस होता है तो जल्दबाजी करनी नहीं है, सांस को देखेंगे या काया आन काया अपान को देखेंगे। और ये जो अभ्यास है, ये जो साधना है, ये आप अपने खुद के लेवल पर ज्यादा करेंगे। यहाँ हम केवल समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये परिचय है। और ये बातें कुछ बातें इसमें लिखी है अनापान सती सुत्ता में। अगर आपको वो उसका आवश्यकता लगती है तो उसका स्टडी भी आप कर सकते हैं। लेकिन हर वक्त किताब लेके नहीं बैठना है। जो सीधा महसूस होता है वर्तमान में, वो इम्पोर्टेंट बात है, वो महत्वपूर्ण बात है। किताब के मुताबिक नहीं चलेंगे, अनुभव के मुताबिक चलेंगे। साधना का आधार अनुभव है, और अनुभव जो है वो जानिवा है, वेदनाएं हैं, महसूस करना है। वर्तमान में जो महसूस होता है वो साधना का आधार है। अगर सांस इस वक्त अपान हो रही है, अगर अपान हो रहा है, या काया अपान हो रहा है, तो महसूस कर रहे हैं, काया अपान कर रही है या काया आन कर रही है। जो है वो है, जैसा है वैसा है, जितना है उतना है, छोटा है बड़ा है, सूक्ष्म है स्थूल है, जैसा है वैसा है। और वर्तमान में महसूस करना है। सांस का काम निरंतर चल रहा है। काया का सांस लेने का और छोड़ने का काम कभी भी रुकता नहीं। किसी भी क्षण में वो रुकता नहीं। ये महसूस होता है, यह चीज जानी होती है। और ये महसूस करना या जानिवा, ये महसूस करना, ये महत्वपूर्ण बात है। और काया से, इसके कारण काया के साथ जो कनेक्टिविटी हमारी तैयार होती है,
जुड़ जाना, काया से मतलब अपने आप से जुड़ जाना, ये मकसद है। ये पहला हेतु है, काया में उतरना मतलब कायानुसति में उतरना। और ये कनेक्टिविटी कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल एक डिस्कनेक्ट हो गया तो बातें बंद, कॉल आना बंद, कॉल जाना बंद। इस तरह से काया के साथ कनेक्टिविटी है, जुड़ गए हैं, तो क्या हो रहा है ये महसूस होगा। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है तो अंदर वो जैसे मृतावस्था है ना, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं। जो गाफिल अवस्था है वो मृत अवस्था है, और जो जागृत अवस्था है वो जिंदा अवस्था है। तो सती जिंदापन है, और जिंदापन की ही सती है। अभी एक नया नया पॉइंट मिल गया यहाँ पर हमको। जिंदापन ही सती है, जिंदापन महसूस करना ही सती है, सती साधना है। और ये जिंदापन सांस के लेवल पर है, काया के लेवल पर है, जानिवा वेदनाओं के लेवल पर है, चित्त के लेवल पर है, मनोधम्म के विचार प्रक्रिया के लेवल पर है। सब गति गति है, सब सारी गतिविधियां है, हलचलें हैं, मूवमेंट है, गति है। गति के साथ सती मिलानी है, सांस के साथ, काया के साथ, वेदना, चित्त, मनोधर्म। ये साधना का स्वरूप है। लेकिन साधना करते 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 आप इसकी गहराई में उतरेंगे। हर बार एक जैसी साधना नहीं होगी, हर बार एक जैसी साधना नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हर प्रैक्टिस अलग है। आज सुबह आप बैठे होंगे वो अलग प्रैक्टिस है, आज शाम को बैठे हैं अलग प्रैक्टिस है, बीच में कभी महसूस करने की कोशिश करेंगे वो अलग प्रैक्टिस है। क्योंकि मनोवस्था स्थिर नहीं, चित्त स्थिर नहीं, वेदनाएं स्थिर नहीं, काया स्थिर नहीं, सांस स्थिर नहीं, मतलब अनित्य है, गति है। तो इसको अनात्म से देखना है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही चल रहा है, और इसमें जो जो महसूस होता है ये ऐसा ही है, ये अनात्म है, धम्म है, ये धम्म है। और सभ्य धम्मा अनत्ता, सारे धम्म जो है, जो जो महसूस होता है वो अनात्म है, और गतिशील है, वो गति है, अनित्य है। अनित्यता जो है वो वस्तुनिष्ठ है, मतलब ऑब्जेक्टिव। अनात्मता जो है वो सब्जेक्टिव है। और बीच में जो फीलिंग्स हो रही है, वेदनाएं जो हो रही, वो सुखद दुखद जो है वो महसूस करने का माध्यम है। जाणीवा वेदनांच्या स्तरावर आहेत, वेदनाएं महसूस करने का जरिया है। वेदनाएं महसूस होती है, इसीलिए सब कुछ महसूस होता है। तो आप थोड़ा बाहर आ सकते हैं अभी। बाहर मतलब कनेक्टिविटी रखकर बाहर आएंगे। अपने आप के साथ नेटवर्क छूटना, नेट अंदर का नेटवर्क टूटना नहीं चाहिए। अंदर का नेटवर्क टूटना नहीं चाहिए। मोबाइल का नेटवर्क बंद, इंटरनेट बंद, तो मोबाइल का काम बंद। इस तरह अंदर का नेटवर्क अब जब महसूस होता है सती से, तो जिंदापन महसूस होता है। अगर वो महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो भटक रहा है, मन भटक रहा है बाहर, ऑब्जेक्टिव वर्ड में है। मन बाहर नहीं है, बाहर का मन में है, और उसमें उसका उसके आंदोलन चल रहे हैं। चित्त भागदौड़ करता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए।
हम्म। तो आज के लिए इतना मेरी ओर से काफी है। आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना यहाँ पर हम रुक जाएंगे। आज हमने कुछ एक दो तीन कदम आगे आगे गए हैं हम लोग। ऐसे ही धीरे धीरे आगे जाएंगे। यही बातें फिर से हम दोहराएंगे, फिर भी आगे भी जाएंगे और गहराई में भी जाएंगे। अगर कल कल यही बातें हमने कही कि आन अपान काया आन काया अपान, इसका मतलब ये नहीं आज जो हुआ है वही कल होगा। वो कल का गहराई में भी महसूस हो सकता है। और ये गहराई गहराई में साधना जाती है धीरे धीरे। जागृति बढ़ती है मतलब साधना गहराई में जाती है। जागृति विकसित होती है, सती विकसित होती है काया वेदना चित्त मनोधम्म के स्तर पर। अगर वो विकसित होती है, इसका मतलब साधना गहरी गई है और जागृति डेवलप हुई है, विस्तारित हुई है अंदर ही अंदर, पूरी काया में, पूरे चित्त में, मनोधम्म में। फिर ये इंद्रिया भी जागृत हो जाती है एक तरह से। देखना भी जागृति से सती के साथ होता है, सुनना भी सती के साथ होता है, सूंघना भी सती के साथ होता है, चखना भी सती के साथ होता है, काया का स्पर्श भी सती के साथ होता है। तो ये अंदर से सती अगर विकसित होती है, डेवलप होती है, एब्जॉर्ब होती है अंदर ही अंदर, क्या कहते हैं उसको, शोषण, पानी जैसा आटे में मतलब वो ये करता है, आटे में इकट्ठा हो, आटा झिरपने, पानी, पानी, झिरपने। हाँ झिरकता है मतलब। हिंदी में क्या कहें, वो जो पानी लेता है वो आटा अंदर, और उसका वो ये बनता है, गीला आटा बनता है, क्या कहते हैं उसकी, हम जो रोटी करते हैं वो। तो इस तरह का सती काया के साथ इकट्ठा एक हो जाती है काया। सती के कारण जो एक होना मतलब क्या, भ्रमंती कम होना, भटकना कम होना। क्योंकि सती सब बिखरे हुए पर्सनालिटी को, बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए व्यक्तिमत्व को, बिखरे हुए पर्सनालिटी को, बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए चित्त को, बिखरी हुई काया को। तो काया कभी बिखरती नहीं, लेकिन चित्त बिखरता है। वेदनाएं, कई वेदनाओं में वो चित्त बिखरता है। इसके कारण विचार बिखर, वो सब सती के कारण इकट्ठा आता है। और ये समाधि, ये समाधि की अवस्था है। तो ये समझ लेंगे, पहले उसका स्वरूप समझ लेंगे, समाधि किसे कहा है। और विचार विचार वितर्क विचार जो है वो कम होने लगते हैं। विचारों की जो भागदौड़ है वो कम होती है, शांत होती है, क्योंकि चित्त शांत होता है। तो समाधि में ये पहले वो विचार वितर्क आपका कम होता है। फिर जो भागदौड़ है, आनंद भी है तो वो भी शांत होता है। वितर्क विचार प्रीति, जो आनंद की भी भागदौड़ कम होके वो एब्जॉर्ब हो जाता है आनंद। झिरप तो, हाँ, अंदर एब्जॉर्ब होता है। राजेश सर क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब होने को क्या कहते हैं, सोख लेना, अंदर एब्जॉर्ब होता है। पानी की तरह मिल, साबुन के घोल की तरह मिल जाना। हाँ मिल जाता है, मतलब हाँ। सती सती जैसे अंग प्रत्यंग में घुल मिल जाती है, एक हो जाती है।
एक रूप होना तो क्या? हाँ, एक रूप होता है। सती और काया वेदना चित्त मनोधम्म, इनमें सब एक सती एक रूप होती है। एक होती रूप है। होते होते वो बिखराव जो है उसका, वो अपने आप कम होता है। मतलब जो मन की जो भागदौड़ है, विचारों की भागदौड़ है, वो कम होती है। उससे एक आनंद मिलता है जिसे प्रीति कहा है। तो समाधि की दूसरी अवस्था है, या ध्यान समाधि की दूसरी अवस्था है। वहाँ प्रीति, फिर उसके बाद सुख मिलता है, और फिर सारे व्यक्तिमत्व का एकीकरण होता है। उसे हम एकाग्रता कहते हैं। समाहित अवस्था एकाग्रता है, इकट्ठा आता है सब। तो ये परिणाम है। परिणामों की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शुरू से शुरू करेंगे। हर बार जैसे हमारा घर है, हम कहीं भी घूम फिर कर फिर जैसे घर में आते हैं, कहीं भी जाओ आप फिर घर में आते हैं, उसी तरह से कुछ भी करो, सांस से शुरुआत करनी है। अगर घर नहीं मिलता है तो फिर देखो कैसे, क्योंकि ये सांस घर का हिस्सा है, दरवाजा है एक तरह का। अगर घर नहीं मिल रहा है, मतलब ये काया नहीं मिल रही है, ये नगर, ये शहर नहीं मिल रहा है अंदर, तो किस दरवाजे से अंदर जाना है, उसके लिए वो देखना है, और प्रयास करने हैं, साधना करने हैं, और अपने अंदर जुड़ जाना है। कनेक्टिविटी सांस के आधार से काया में वेदना चित्त मनोधर्म। आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पर हम रुक जाएंगे। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, मतलब शोषूंगे नहीं। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, समाहित करना। देखिए समाहित है उसमें, यहाँ भी एब्जॉर्ब का मतलब समाहित करना, मतलब इकट्ठा आना है। सोख लेना, आत्मसात, खींच लेना, पी लेना, निगल जाना, तल्लीनता आना, अपनाना, चूस लेना। तो अलग अलग शब्दों शब्दों में ज्यादा नहीं उलझेंगे। उसका मतलब क्या है? सोख लेना मतलब पाणी जसं पिठामध्ये शोषून घेतलं जातं, उस तरह सोख सोख लेना। सती काया सोख लेती है, जैसे वेदना चित्त मनोधर्म। तो क्या करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर? अभी रुकेंगे, 8 बजे। क्या लगता है? किसी को बोलना है तो बोलने दो। हाँ, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना यहाँ पर रुक जाते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।